इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान हिंदुस्तान में बड़ा दहशतगर्दाना हमला कराने की ताक में है। मुल्क के बड़े शहरों में दहशतगर्दाना हमले का खतरा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका मिला है। एपीजे यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है। आलमी मेयार पर पूरा ना उतरने पर हो सकती है कार्रवाई। टेरर फंडिंग को रोकने में पाकिस्तान नाकाम हुआ है। एपीजे की जानिब से तमाम बातें कही गई हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रुप है एपीजे यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप। आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका मिला है। आलमी सतह पर पाकिस्तान हमेशा से ही देख रहे हैं कि अलग थलग दिखाई दे रहा है। इस बीच आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश भी की है। आलमी उमूर के माहिर कमर आगा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आपका शुक्रिया कमर आगा साहब। एशिया पैसिफिक ग्रुप क्या होता है और साथ ही साथ एपीजे ने जब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है तो कितना असर ये पाकिस्तान पर डाल सकता है? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी हालत में है जी। उनके पास फॉरेन रिजर्व महज $15 बिलियन का बचा है, जो कि 2 महीने के लिए भी पूरा नहीं हो पाएगा। और उसका नतीजा ये होगा कि इनको अब, और ये भी पैसा जो उन्होंने मुहैया किया है सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर और चाइना की मेहरबानी से है, इनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये भी है कि इनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो जाएगा तकरीबन, अगर ब्लैक लिस्ट में आता है। ये रिकमेंडेशंस हैं अभी जी। जो अल्टीमेटली आखिर में जाके वहां से जो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है FATF का, उसने किया है बैंकॉक में। फिर उसके बाद ये मसला उठेगा अक्टूबर 18 से 20 के बीच में पेरिस में, जहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का हेडक्वार्टर है। उसमें ये तय किया जाएगा कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या ग्रे लिस्ट में आगे भी रखा जाए, और ये मसले फिर फाइनली होंगे। तो ये एशिया पैसिफिक, इस पूरे रीजन का पैसिफिक तक के जो मुल्क आते हैं उसका रिव्यू उन्होंने पाकिस्तान का रिव्यू किया है, और उसमें उन्होंने पाया है कि 11 में से 10 जो उनके पैरामीटर्स थे उसमें पाकिस्तान फेल्ड रहा है। और आतंकवाद, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसा जो भेजा जा रहा है अलग अलग सोर्सेस से, वो जारी है जी। तो ये जी कमर आगा साहब, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से सिफारिश की गई है। आपने कहा कि एक तरीके से प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद इस पर मुहर लगती है। आप जिस तरीके से एपीजी की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की गई है, अगर इस पर मुहर लगती है तो क्या ये प्रोसेस कैसे चलता है और किसी मुल्क को ब्लैक लिस्ट कैसे किया जाता है? इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताइएगा। देखिए, फिर ये एशिया पैसिफिक ग्रुप इसको रिकमेंड करेगा जी। फिर उसके बाद इसकी जनरल बॉडी जिसे कहते हैं, जिसमें सारे देश होंगे अलग अलग रीजन्स के, जैसे ये एशिया पैसिफिक रीजन है, अरब रीजन होगा, अफ्रीका होगा और यूरोप होंगे, सारे देश होंगे, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वहां पे सभी देश मिलके ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि एशिया पैसिफिक ग्रुप का रिकमेंडेशन है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उसको रिजेक्ट करना, कि उनको ब्लैक लिस्ट में किया जाए। ये एक प्रोसेस है जिसमें इस ग्रुप ने इसको रिकमेंड किया है, और इसको मैं समझता हूँ कि काफी मुश्किल होगी पाकिस्तान को, इसलिए कि सीधा सीधा उन्हीं हो सकता था। बहुत से लोग, पाकिस्तान की कोशिश ये भी थी कि इसको ग्रे लिस्ट में रखने की सिफारिश कर दी जाए, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, फिर यहाँ से पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, और पाकिस्तान की रेटिंग बहुत लो हो जाएगी जो होती है मार्केट रेटिंग। तो बाहर का इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है जी। उनके पास फॉरेन रिजर्व भी कम है, और उसके अलावा ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा। दूसरी बड़ी बात ये है कि उनके जो दोस्त मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, कतर,
जी। खासतौर से यूएई या सऊदी अरबिया ये एक लंबी जंग में यमन में फंसे हुए हैं और तेल के दाम भी कम है, तो उनके पास अब पैसा नहीं होगा कि इनको फाइनेंस कर सकें फर्दर आगे देने के लिए। कतर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन सऊदी अरबिया ने लगा रखी है, ब्लॉकेट की वजह से वो भी नहीं दे पाएंगे ज्यादा पैसा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, तेल के दाम बहुत कम हो गए हैं अरब देशों में, तो सबकी आमदनी, सारे अरब देशों की आमदनी बहुत कम है। इनके पास चाइना की इनको मदद मिल रही है, लेकिन कब तक चाइना अकेले इनको सपोर्ट करता रहेगा जी। देखिए ये एक बड़ी मुसीबत में आ रहे हैं। उनके यहाँ लगातार गवर्नमेंटें फेल हो रही हैं और दहशत बढ़ रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं इंटरेस्टेड है। फिर बलूचिस्तान में भी हमने देखा जिस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट वहाँ पे, बलूच कौमी यकजहती का मूवमेंट वहाँ पे काफी स्ट्रांग हो गया है। वो लगातार चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा, जिसको हम पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, वहाँ के ऊपर पश्तून मुहाफिज मूवमेंट जो है वो खड़ा हो गया। वो सीधा वहाँ की अफवाज को ब्लेम कर रहा है कि जो कुछ हुआ है, लोगों की मारे गए, हजारों लोग लापता हैं, वो उनसे सवाल कर रहा है। सिंध में दोबारा से नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ा हो रहा है। पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट लगातार हर फ्रंट पे फेल होती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसे ही हालत बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है, मुझे लगता है कि वहाँ की फौज दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश करती। जी, बेहद शुक्रिया कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपना तबसरा देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका मिला है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है। कुछ देर पहले आलमी उमूर के माहिर कमर आगा साहब से हमारी बात हो रही थी। उनकी तरफ से कहा गया कि इस तरह की एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से सिफारिश करना ही बड़ी बात होती है। अगर इस सिफारिश को मंजूरी मिल जाती है तो पाकिस्तान हर लिहाज से पीछे होता हुआ दिखाई देगा और बड़ा झटका दिखाई देगा। मईशत पहले से ही टूटी पड़ी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है। आलमी मेयार पर पूरा ना उतरने पर यह कार्रवाई की सिफारिश की गई है। टेरर फंडिंग को रोकने में एशिया पैसिफिक ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान नाकाम रहा है। पेनिनसुलर एक्शन टास्क फोर्स ग्रुप का है एपीजे। और इस बीच हमारे साथ एडिटर जुड़ चुके हैं शैलेंद्र वांगू दिल्ली से। शैलेंद्र वांगू, आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप ने ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश कर दी है। बिल्कुल एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से एफएटीएफ के एपीजे ग्रुप यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की एक बैठक हुई थी कैनबेरा में और 7 घंटे की चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान कामयाब नहीं रहा ना मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाने में, ना टेरर फंडिंग को रोक पाने में। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो 40 कंप्लायंस पैरामीटर्स हो रहे हैं उसमें से 32 पाकिस्तान फेलियर रहा है पाकिस्तान का। और वही जो 10 इफेक्टिवनेस पैरामीटर्स होते हैं आतंकवाद को रोकने के लिए, उसमें 11 में से 10 पैरामीटर्स पर पाकिस्तान विफल रहा। तो ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान जानबूझकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाता है। तो ऐसे में जो ये फैसला है उसका सीधा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी होगा। और जो मेन मीटिंग एफएटीएफ की होनी है इस साल के आखिर में, अक्टूबर के आसपास पेरिस में, उस पर इसका सीधा असर होगा, क्योंकि वो पहले से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और इस रिपोर्ट के बाद जहां पर एपीजी ने उसको ब्लैकलिस्ट किया है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और अगर जो एफएटीएफ की मेन मीटिंग जो होगी अक्टूबर में, उसमें भी अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर होगी, उसकी इकोनॉमी के लिए बुरी खबर होगी, इमरान खान के लिए बुरी खबर होगी। क्योंकि ऐसे में जहां पर पाकिस्तान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पहले से ही खतरे में है और वो कर्जे में डूबा हुआ है, तो ऐसे में अगर ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो आने वाले दिनों में लोन मिलना भी मुश्किल होगा पाकिस्तान को। तो ऐसे में ये देखना होगा कि पाकिस्तान इसके बाद अब क्या कदम उठाता है। कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है, तो अब कार्रवाई क्या होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका जरूर लगा है इस फैसले के बाद। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तानी हुकूमत को कश्मीर मसले पर बैनुल-अक़वामी हिमायत मिलने में मायूसी का सामना भी रहा है। पाकिस्तान इस ज़िम्न में हर हरबे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में अफगानी निजात दहशतगर्द
सरगर्म हो गए हैं और वो हिंदुस्तान के हुदूद में घुसकर बड़ा हमला करने की ताक में है। पाकिस्तानी फौज इन्हें मदद फराहम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु से खबर आ रही है कि कोयम्बटूर में 6 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, जिसकी वजह से कोयम्बटूर में हाई अलर्ट है।